गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। आज अपन स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अपने को पता है कि डाइपोल वो चीज़ होती है जिसमें टू चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट हो। तो ये चार्ज अपन ने सपोज कर लिया माइनस क्यू चार्ज है, ये चार्ज है प्लस क्यू, और इन दोनों चार्जेस के अंदर जो डिस्टेंस है दैट इज 2a। अगर दो चार्जेस एक डिस्टेंस से सेपरेटेड हो देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इन दोनों में अपन ने 2a डिस्टेंस सपोज कर ली, O इसका सेंटर है एंड टोटल डिस्टेंस इज 2a। अब इस डाइपोल के किसी पॉइंट P के ऊपर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो अपन ने सपोज कर लिया कि वो अपना P पॉइंट यहाँ पे है। ये ना तो एक्सियल लाइन पे है और ना इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो इस P पॉइंट की हमें O से डिस्टेंस बता रखी है कि OP जो डिस्टेंस है वो है R। O से P की जो डिस्टेंस है वो R है। अब अपन P पॉइंट पे इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इसे अपन ने नाम दे दिया A, इस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया B। अपने को क्या क्या पता है, डाइपोल की लेंथ पता है और A से यानी O से P की डिस्टेंस पता है R। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों केस को बीच में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अपन इस डाइपोल को दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। एक तो इस टाइप से कि P पॉइंट इस कंपोनेंट के एक्सियल लाइन पे आए। तो एक तो अपन ने ये कंपोनेंट बना दिया डाइपोल का, इस कंपोनेंट का नाम दे दिया A डैश B डैश, और एक इस डाइपोल का अपन ने कंपोनेंट बना दिया ये। तो इस कंपोनेंट के P पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पे है। एक्सियल मतलब सेम लाइन, इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया A डबल डैश B डबल डैश। यानी अभी तक अपन ने क्या किया है, इस डाइपोल को दो पार्ट्स में तोड़ा है, एक तो A डैश B डैश एंड एक A डबल डैश B डबल डैश। तो A डैश B डैश अपन सपोज करते हैं कि जो OP डिस्टेंस है वो डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रही है। ये एंगल अपना थीटा। तो देखो जिसके साथ थीटा हो उसके साथ कोस थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे अपन E डैश मान लेते हैं, इसके साथ क्या आएगा कोस थीटा। और ये जो इक्वेटोरियल वाला केस है इसको अपन E डबल डैश मान लेते हैं, और E डबल डैश के साथ क्या आएगा साइन थीटा। तो इस डाइपोल के कारण, अब डाइपोल कौन सा बन गया अपना A डैश B डैश। इस डाइपोल के कारण P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इस टाइप से। तो ये हो गया अपना E डैश। और इस डाइपोल के कारण P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इसके पैरेलल, इसे अपन ने E डबल डैश नाम दे दिया। यानी इक्वेटोरियल वाले के कारण ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल वाले के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब अगर अपने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो अपन इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा E दैट विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो इसे ये थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। तो हमें E की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसमें लिखेंगे कि स्टार्टिंग में आप कहेंगे कि अपने पास एक डाइपोल है, उस डाइपोल की लेंथ 2a है, उसके ऊपर O से कोई पॉइंट है P। तो सपोज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन सा है प्लस माइनस Q इंटू 2a। देन अगेन सपोज दैट any point P having R distance from the dipole। कोई एनी पॉइंट है P जिसकी R डिस्टेंस है फ्रॉम द डाइपोल। नाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, रिजोल्व डाइपोल इनटू rectangular components
such that P point lies either at axial point or at इक्वेटोरियल पॉइंट। P पॉइंट है वो या तो एक्सियल पॉइंट पे हो या इक्वेटोरियल पे हो। तो अपन कहेंगे कि हमें पता है कि जो ई डैश है मतलब एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है शॉर्ट डाइपोल के कारण, वो होता है 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। एंड इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई डबल डैश, उसे आप कहते हैं p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था एक्सियल और इक्वेटोरियल के स्पेशल केसेस में कि ई डैश विल बी 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसे याद रखना है, ई डबल डैश इज इक्वल टू p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब अगर अपने को ई डैश और ई डबल डैश की वैल्यू पता है तो अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to dipole is, देखो नेट निकालने के लिए दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर यानी ई डैश कोस थीटा का स्क्वायर प्लस ई डबल डैश साइन थीटा का स्क्वायर। ई डैश कोस थीटा स्क्वायर प्लस ई डबल डैश साइन थीटा स्क्वायर। ई डैश की वैल्यू देखो कितनी है, ई डैश की वैल्यू अपन ने कितनी ली है 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और साथ में क्या आएगा कोस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस ई डबल डैश की वैल्यू कितनी है p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और साथ में क्या आएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब दोनों में कॉमन है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि E विल बी इक्वल टू p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर इनटू, अब यहां पे क्या बचा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब तो बाहर गया, अब क्या बचा 2 कोस थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, अंदर क्या बचा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आप मान लेते हैं p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूं 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, यानी 4 कोस स्क्वायर थीटा को अपन ने क्या लिख दिया 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और अंदर 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आ गया अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल E इज इक्वल टू p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद आप इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। फर्स्ट केस में आप कहेंगे कि सपोज करो कि इस डाइपोल को आप इस टाइप से आपने टर्न करना स्टार्ट कर दिया, P पॉइंट है वो धीरे धीरे एक्सियल लाइन पे आ गया। अब अगर P पॉइंट एक्सियल लाइन पे आएगा तो अगर ये P पॉइंट है तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कम होते होते 0 के इक्वल हो जाएगा, तो यानी कोस 0 कितना होता है 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा आप कहेंगे व्हेन P लाइज एट एक्सियल पॉइंट एक्सियल लाइन देन थीटा इक्वल टू
0 डिग्री एंड कोस 0 1 होता है। तो 1 अगर इसमें पुट करोगे तो ई किसके इक्वल आया, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा 3 प्लस 1 4, तो 4 का 2, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। सेकंड केस में आप कहेंगे कि अगर इस P पॉइंट को इस टाइप से रोटेट करते करते आप 90 डिग्री पे ले आए तो थीटा कितना हो जाएगा 90। तो व्हेन P लाई एट इक्वेटोरियल, व्हेन P लाइज एट इक्वेटोरियल लाइन, जब P इक्वेटोरियल लाइन पे होगा तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंड कोस 90, ध्यान है ना, कोस 90 इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर 0 पुट करोगे तो ये तो 0 ही होगा, क्या बचा सिर्फ 1 बचा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये कौन सा केस था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, यानी जहां से चले थे वहीं पे वापस आ गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना है E इज इक्वल टू P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक्सियल वाले केस में मैंने आपको 1-2 प्रॉब्लम्स बताई थी कि आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे करनी है। अब आप इक्वेटोरियल का एक आधा केस देखते हैं। अगर आपको इक्वेटोरियल वाला फार्मूला याद रखना है तो अगर इसका डेरिवेशन निकालना है तो आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल के जो शॉर्ट डाइपोल के केस हैं उनको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ये एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। अब बात आती है इसके ऊपर प्रॉब्लम्स की। तो जैसे सपोज करो आपको दे दिए कि देयर आर 2 चार्जेज है प्लस माइनस क्यू, मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव 5 माइक्रो कूलम्स, यानी +5, एक तो चार्ज आपको दे दिया +5 माइक्रो कूलम, एक चार्ज आपको दे दिया -5 माइक्रो कूलम। इसमें इसके न्यूमेरिकल्स में जो दोनों चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो 2 चार्ज दे दिए और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको कुछ इस टाइप से दे दी 1 सेंटीमीटर। आर सेपरेटेड बाय 2 चार्जेस हैविंग डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, कुछ इस टाइप का। यानी डिस्टेंस आपको दे दी, जो R डिस्टेंस होगी इसके सेंटर से P की जो डिस्टेंस है वो R होती है, चाहे एक्सियल केस हो चाहे इक्वेटोरियल हो चाहे एनी पॉइंट हो। तो R की वैल्यू आपको दे दी 10 सेंटीमीटर। अभी तक मैंने सिर्फ आपको क्या क्या दिया है वो बताया, जैसे 2 चार्ज दे दिए उनके बीच में डिस्टेंस दे दी और एक ये दे दिया R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ लिया कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, तो आप फार्मूला लगाओगे। देखो एक इसमें ध्यान रखना है, अगर 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर मतलब डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, अगर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा इसके स्पेशल केस का, जो सिंपल जो रिलेशन निकाला था 2pr अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, जो भी आपने फार्मूला निकाला था, यानी विदाउट स्पेशल केस वाला। अगर आपको ये डिस्टेंस कम दे दे जैसे 1 मिलीमीटर, तो अब आप इसके स्पेशल केस वाला फार्मूला लगा सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये कौन सा, ये स्पेशल केस का केस है, यानी शॉर्ट डाइपोल के केस में जब ये डाइपोल के बीच में डिस्टेंस स्मॉल हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो। अगर वो आपको ये कह दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल लाइन निकालो, तो इक्वेटोरियल वाले केस में आप फार्मूला लगाओगे P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, यानी इसके केस में क्या आएगा, सिंपल P आएगा। यानी अगर आपको इक्वेटोरियल पे निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा। अब अगर वो आपको ये कह दे कि ये डाइपोल है जिसमें 2 चार्जेज है
उनके बीच में डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, तो r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे एट 430 या 30 डिग्री एंगल के ऊपर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यानी P पॉइंट कहाँ पे है, इसके 30 डिग्री के ऊपर है, P पॉइंट यहाँ पे है और उसकी डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इस केस में आपको इक्वेटोरियल वाला फार्मूला लगाना है, E इज इक्वल टू P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक चीज और, अगर आपको एक्सियल पे पूछे, इक्वेटोरियल पे पूछे या एनी पॉइंट पे पूछे तो आप इस यूनिवर्सल फार्मूले को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर ऐसा कोई केस हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे या एनी पॉइंट पे, तो तीनों न्यूमेरिकल्स में आप इसी फार्मूले का यूज कर सकते हो। कैसे, थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक्सियल का केस बन जाएगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे तो इक्वेटोरियल का केस बन जाएगा, और जो थीटा दे रखा है वो यूज करोगे तो एनी पॉइंट का केस बन जाएगा। तो मैं ये न्यूमेरिकल आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको ट्राई करके देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। इसके बाद बात आती है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड in uniform 2-dimensional electric field. An electric dipole in uniform 2-dimensional electric field. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है अपन ने। तो देखो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं अपन, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। कि सपोज करो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां मूव करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अल्टीमेटली यहां पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कौन सा चार्ज होगा, प्लस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। अब इसके बीच में अपन ने एक डाइपोल रख दिया। सपोज करो कि ये आपका डाइपोल है, इस टाइप से रख दिया, और डाइपोल में 2 चार्जेस होते हैं, ये चार्ज माइनस क्यू और ये चार्ज प्लस क्यू। तो इस माइनस चार्ज को ये प्लस चार्ज इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, और फोर्स कितनी, माइनस क्यू ई। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी, प्लस क्यू ई। तो डाइपोल है उसके ऊपर 2 फोर्स लग रही है, इक्वल एंड अपोजिट, माइनस क्यू ई एंड प्लस क्यू ई। इन फोर्स के कारण ये डाइपोल टर्न करना चाहेगा, और जहां पे भी टर्निंग इफेक्ट होता है वहां पे क्या लगती है, टॉर्क लगती है। तो यानी जब ये डाइपोल को अगर आप किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होती है, और टॉर्क निकालने के लिए हमें पता है कि उसका फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किससे परपेंडिकुलर, फोर्स से परपेंडिकुलर। तो सपोज करो कि ये डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब अपन निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क की वैल्यू। तो पहले इसकी थोड़ी सी कहानी लिख लो कि सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और डाइपोल कैसा है, प्लस माइनस क्यू इंटू 2a इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, then due to couple of force dipole will experience torque
विच कैन बी गिवन एज टॉर्क का फार्मूला क्या होता है भाई, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी है भी इस केस में, फोर्स कोई भी ले सकते हो, माइनस क्यू ई या प्लस क्यू ई, तो आप प्लस क्यू ई लेके चलते हैं, प्लस क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस डाइपोल के नाम दे दो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये एन। हमें पता है कि डाइपोल की जो लेंथ है वो कितनी है 2a, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी bn। तो टॉर्क का फार्मूला क्या आया, क्यू ई इंटू बी एन। अब अपने को bn की वैल्यू निकालनी है, ये थीटा, ये 2a, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये एंगल। तो अगर अपने को परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी हो तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से bn की वैल्यू कितनी आ गई 2a साइन थीटा। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं, तो टॉर्क कितना आएगा टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। इस चैप्टर में मैं पहले भी बता चुका हूं कि जहां पे भी आपको क्यू इंटू 2a दिख जाए उसको p बनाना है, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और हमें एक बात का पता है कि अगर किन्हीं दो वेक्टर के बीच में साइन थीटा एंगल हो तो उनमें क्रॉस प्रोडक्ट होती है। तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ध्यान रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ई क्रॉस पी लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब इस टॉर्क की जो डायरेक्शन देनी हो तो वो आप राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं या राइट हैंड स्क्रू रूल से दे सकते हो। अब इसके स्पेशल केस की बात आती है पहले देखो, अगर थीटा इफ डाइपोल अलाइगन, इफ डाइपोल अलाइगन इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह सकते हो कि ये जो डाइपोल है ये इस टाइप से हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही हो जाए, ये डाइपोल ऐसे है, ये ऐसे हो जाए, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। तो थीटा अगर 0 तो साइन 0 कितना होगा 0। तो टॉर्क कितना लगेगा 0, टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। और अगर डाइपोल है वो परपेंडिकुलर हो जाए, डाइपोल इज अलाइगन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डाइपोल परपेंडिकुलर हो जाए तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंड साइन 90 कितना होता है भाई 1। साइन 90 अगर 1 तो ये 1 पुट करोगे तो टॉर्क कितना आ जाएगा PE। और हमें पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 ही होती है, तो ये टॉर्क कैसा होगा मैक्सिमम। अब इसको समझोगे कैसे, सपोज करो कि कोई नहर चल रही हो कोई नहर चल रही है पानी की, अगर उसमें आप लेट जाते हो तो आपके ऊपर मिनिमम फोर्स लगेगी, मिनिमम टॉर्क लगेगा। अगर उसमें खड़ा होने की कोशिश करोगे तो आपके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी। सेम वैसे ही अगर डाइपोल सेम डायरेक्शन में हो जाए तो उसके ऊपर 0 फोर्स लग रही है, और अगर वो खड़ा होने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लग रही है। इसी के साथ एक इसका छोटा सा भाई और है टॉपिक, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना भी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो आप एक बात कहेंगे कि डाइपोल का सपोज करो पहले एंगल θ1 है, अब ये डाइपोल थोड़ा सा और टर्न करवाना चाहते हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क अगर करना पड़ेगा तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट डाइपोल को थोड़ा और टर्न करवाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में एंगुलर केस स्टडी कर रहे हैं, आप रोटेशन वाला केस स्टडी कर रहे हैं, तो रोटेशनल फोर्स को आप टोरक कहते हैं एंड रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट को आप डी थीटा कहते हैं। तो वर्क किसके इक्वल आएगा, टाउ इंटू डी थीटा। कितना, डी थीटा एंगल रोटेट करवाने के लिए अपन स्मॉल वर्क किया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। अब अगर आप इसे θ1 से θ2 तक रोटेट करवाना चाहिए, इफ टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक। तो टोरक की वैल्यू कितनी निकाली भी अभी अपन ने, पीई साइन थीटा, टोरक इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो वर्क किसके इक्वल आएगा, वर्क इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। टाउ किस जगह क्या लिख सकते हैं, पीई साइन थीटा, और साथ में क्या आएगा, डी थीटा, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। पीई आप बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचा साइन थीटा, लिमिट θ1 से θ2 तक। पीई जब साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है माइनस कोस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। माइनस साइन बाहर निकाल लो, माइनस पीई, अंदर क्या बचा, कोस θ2 माइनस कोस θ1। अपन ने क्या किया, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो कोस θ2 माइनस कोस θ1। क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वापिस अंदर ले जाओ, पीई कोस θ1 माइनस कोस θ2। तो वर्क इज इक्वल टू पीई कोस θ1 माइनस कोस θ2। और अपन कहेंगे कि ये जो वर्क अपन ने किया है ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में डाइपोल में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल टू पीई कोस θ1 माइनस कोस θ2। कई क्या करते हैं, ये ब्रैकेट वगैरह है ना, इनको भूल जाते हैं। अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये गलत माना जाएगा, तो ये आपको लगाना चाहिए, पीई कोस θ1 माइनस कोस θ2। तो ये आ गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके भी आप स्पेशल केस बना सकते हो कि θ1 अगर इतना हो, θ2 इतना हो तो क्या होगा, θ2 इतना हो, θ1 इतना हो तो क्या होगा। तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट वो कर ही लेते हैं अपन। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग। इसी का जो भाई है वो आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर यूनिट 3 में। वो थोड़ा टफ पड़ता है, ये थोड़ा इजी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। तो इसका डायग्राम देखो पहले कि एक्सिस पे निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सपोज करो कि एक सर्कुलर रिंग है, ये इसका सेंटर, इस सेंटर से P डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P। इस यूनिट में आपको ध्यान रखना है कि OP डिस्टेंस जहाँ पे भी बनेगी वो हमेशा R ही लेनी है। तो P पॉइंट पे, इस केस में अपन इसको X ले लेते हैं एक बार, OP डिस्टेंस इज X। तो P पॉइंट पे अपन इस पूरी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं जिस पे टोटल चार्ज है प्लस Q।
चार्ज है वो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली इस रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप टोरक एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो अपने लास्ट टॉपिक किया है उसके न्यूमेरिकल ट्राई करके देखनी है, एक आधा सिंपल सा न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, वो आप करके देख सकते हो। तो यहाँ पे अपन ने स्मॉल डिस्टेंस सपोज कर ली डीएल, इस डीएल लेंथ के कारण पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि पी पॉइंट पे अपन ने क्यू नोट चार्ज सपोज कर रखा है, जहां पे भी पी पॉइंट लेोगे वहां पे चार्ज होगा क्यू नोट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होके इस डायरेक्शन में लगा डीई। अगेन यहां पे अपन स्मॉल डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं डीएल डैश, इस डीएल डैश के कारण भी पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसे अपन डीई डैश नाम दे देंगे। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा, तो इसको दो पार्ट्स में अपन इस टाइप से तोड़ देंगे डीई को। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा डीई कोस थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये कितना हो जाएगा डीई डैश, या ऊपर वाला डीई डैश तो ये डीई कोस थीटा। ये दो कंपोनेंट बनेंगे डीई साइन थीटा एंड डीई डैश साइन थीटा। अपन इसकी रेडियस मान लेते हैं रिंग की, कि रिंग की रेडियस है दैट इज ए। तो अगर ये ए ये एक्स, तो ये कितना होगा अंडर रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, इसे अपन आर सपोज कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र। अब यहां पे देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी डिस्टेंस आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र। ये दोनों अगर डिस्टेंस सेम है, इसकी रेडियस भी दोनों साइड सेम ही होगी, तो और डीएल डैश अगर आप इक्वल ले लेते हैं तो डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा डीई कोस थीटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डीई कोस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या कहोगे, विल बी इक्वल टू डीई कोस थीटा। क्लियर? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू डीई कोस थीटा, डीई कोस थीटा। तो यहां पे अपन डीई और कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। डीई की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीएल लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीएल लेंथ, डीएल और पी पॉइंट में डिस्टेंस कितनी है अभी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो डीई की वैल्यू कितनी आएगी, देखो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। एंड कोस थीटा, अगर आप कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो कोस थीटा इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं आप। कोस किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो E विल बी इक्वल टू, E कितना होगा, DE की जगह अपन ने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस थीटा की जगह x अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। E कितना आया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन में अंडर रूट की बजाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/2, तो कितना होगा 3/2, अंदर क्या बचा डी क्यू, डी क्यू मतलब इसका टोटल चार्ज कितना है क्यू, तो उसकी जगह क्यू पुट कर दो, तो E कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू क्यू।
तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग हैविंग चार्ज Q। अब एक चीज देखो, अगर इसकी रेडियस वेरी स्मॉल हो, ए वेरी स्मॉल हो तो अगर ए वेरी स्मॉल होगा तो ए को आप निगलेक्ट कर दोगे। ए को अगर निगलेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स क्यू अपॉन में एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, एक एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वेयर, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो आप E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय में एक्स स्क्वेयर। और ये कैसा केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मतलब रिंग है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर, इसको कंप्लीटली तैयार करो, इसके न्यूमेरिकल वगैरह देखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन। थैंक यू।